ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। जो 4 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन इस तौर पे पंचमी तिथि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की मास की और सोमवार का अवसर शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं। और शुक्र मार्गी होना आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बन सकते हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर शुक्र का मार्गी होना सुबह 6:31 पर शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से आपके विशेष तौर पर पंचम भाव, विचार वाले भाव, विद्या वाले भाव और सफलता वाले भाव के स्वामी हैं। और ये सही मार्ग पर चलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए उत्थान के कुछ अच्छे योग बना सकते हैं। सोमवार का अवसर है, सफेद चीजों का दान करें, चावल का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 5 सितंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का योग परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहा है। बृहस्पति ग्रह वक्री होने जा रहे हैं, ये विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे में जो पंचांग क्या कह रहा है इस तिथि के बारे में, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, मंगलवार का अवसर और ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल स्थान बनाता दिखाई दे रहा है। बहुत आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन बृहस्पति का वक्री होना थोड़ा सा ध्यान को भटका सकता है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि बृहस्पति महाराज सुख वाले भाव में है और सुख भाव में वापस जब बृहस्पति वक्री का मतलब मान लीजिए कि ग्रहों का योग इस प्रकार का बन रहा है कि वो अपनी गति को आगे पीछे करने के योग बनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंश पीछे घटते चले जाएंगे ग्रहों के अंश जो है विशेष तौर पर। तो आप उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें कि जो विचार है आपके कार्य जो आगे बढ़ने की तरफ जा रहे थे उसकी स्पीड में थोड़ी कमी आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ने के जो प्रयास हैं थोड़ा ज्यादा श्रम आपको लगाना पड़ेगा। भद्रा रहेगी करीब करीब शाम को 3:45 के बाद से। तो ऐसे में सुबह सुबह का समय नए कार्यों के लिए अच्छा है। दोपहर के बाद नए कार्यों से करने से, नए विचारों को करने से बचना चाहिए और नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। वहीं 6 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सप्तमी तिथि है उदया तिथि के तौर पर, और उसके बाद अष्टमी का करीब करीब 3 बजे के बाद दोपहर के आगमन भी हो रहा है और बुधवार का अवसर है। ऐसे में स्मार्थ लोग जो है वो जन्माष्टमी का शुभ योग आज ही मनाएंगे होंगे। रोहिणी नक्षत्र भी विद्यमान है और ऐसे में रात्रि में अष्टमी मिल रही है, तो स्मार्थों के हिसाब से तो विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर तिथि है। और इसी में जन्म भगवान का प्रत्यक्ष जन्म हुआ था, तो उस दिन जन्माष्टमी का उनके अनुसार से प्रत्यक्ष योग के अनुसार से वो मनाने का प्रयास करते हैं। तो वो भी एक भारत के अंदर मत है और वो भी बड़ा अच्छा है, तो आपको बड़ा सुंदर दिखाई देता है। कई लोग भ्रांति में फंस जाते हैं कि ये हम तो 2-2 दिन जन्माष्टमी हो गई है। भारतीय संस्कृति में देश में अनेक मत हैं, सबको मनाने का अधिकार है। और विशेष तौर पर आप अपने गुरुजनों के हिसाब से, उनकी श्रद्धा के अनुसार से, उनके मत के अनुसार से हम उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तो स्मार्थों के अनुसार से भी योग है तो कोई सुंदर नहीं है। तो आपको इस बात को मानना चाहिए कि 2-2 दिन आपको सुंदर उत्सव बनाने का प्रयास, जो सुंदर अवसर मिल रहा है उसका सुयोग सुअवसर आपको प्राप्त करने का बहुत सुंदर अवसर है, उसको प्रयास करिए और भगवान का दोनों दिन स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। तो स्मार्थों के हिसाब से जन्माष्टमी का योग दिखाई देता है 7 तारीख को, विशेष तौर पर 6 तारीख को। और वैष्णवों के लिए जो पूरे देश में और आप समझे मथुरा इत्यादि में भी जो बनने के योग हैं प्रत्यक्ष गणनाओं के अनुसार से, वो 7 तारीख का रहेगा। तो 7 तारीख वैष्णवों के लिए रहेगी जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि उस दिन उदया तिथि के रूप में अष्टमी विद्यमान रहेगी और करीब करीब दोपहर के बाद तक यानी मध्याह्न के बाद तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र भी विद्यमान है और वृषभ राशि में चंद्रमा भी मध्य रात्रि तक विद्यमान रहेगा। तो वैष्णव संप्रदाय के लिए मथुरा इत्यादि बड़े मंदिरों में सब में 7 तारीख को मनाना भी श्रेयकर दिखाई देता है। उसमें बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी ग्रहों की योग की बात करें तो 7 और 8 के हिसाब से ग्रहों का योग यदि हम विशेष तौर पे मकर राशि के संबंध में बात करें तो आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। ग्रहों की गणना आपके लिए अच्छी है। तो ऐसे में आप एक काम करने का प्रयास करें, अपने कार्यों में बहुत उन्नति के योग बन सकते हैं। आपके लिए अच्छे से आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। दोनों दिन विशेष तौर पर भगवान कृष्ण का स्तवन करें, शालिग्राम जी की पूजा करें, पंचोपचार पूजन करें, उनको स्नान कराएं, उनका चरणामृत ग्रहण करें, भगवान के अन्य श्रद्धा विश्वास से पूजन करें और साथ साथ व्रत अवश्य करें। हमारे संस्कृति में व्रत का बड़ा महत्व कहा गया है। व्रत का मतलब होता है उपवास। वास हम जगत में करते हैं, उपवास का अर्थ होता है कि हम परमात्मा के सानिध्य में जहां रहते हैं वहां से हटकर परमात्मा के सानिध्य में वास करने का प्रयास करें, तभी वो वास्तविक तौर पे उपवास हुआ। तो उस स्थिति के अनुसार से आप करने का प्रयास कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे।
8 सितंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन नवमी तिथि है और साथ साथ शुक्रवार का अवसर है। ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की सूचना लेके आ रहा है और यह परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, या आपके काम में, आपके व्यवसाय में, आपके क्षेत्र में कुछ लोग आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं, तो आपको शत्रु दमन करने का भी प्रयास करना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, थोड़ा सा शुक्रवार का समय, ऐसे में खट्टे फलों का दान करना बड़ा अच्छा उपाय है। खट्टे फलों का विशेष तौर पर दान कीजिए, कष्ट कम होने के योग बनेंगे। वहीं 9 सितंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन दशमी तिथि है, रविवार का अवसर है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, और उस दिन सुबह सुबह 6:21 से भद्रा भी विद्यमान रहेगी। तो नए कार्यों को करने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, उससे आपके शनि अनुकूल होने के योग बनेंगे। इन दिनों शनि महाराज जो आपकी राशि के अनुसार है वो मंगल जो लग्नेश है, मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। ये षडाष्टक योग अननेसेसरी के क्लैशेस देता है, तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन करना बहुत कल्याणकारी रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके लिए बड़ा अच्छा उपाय है। इन सबको करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, क्योंकि 7.5 का अंतिम भाग भी चल रहा है आपके लिए, तो बेकार के झगड़ों से बचने का प्रयास कीजिए। कुछ कार्यों में रुकावट, व्यवधान उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं, तो जिस सबसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय सबसे श्रेष्ठ है, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, कष्ट कम होंगे। 10 तारीख के दिन बात करें तो 10 सितंबर के दिन एकादशी है। अजा एकादशी के रूप में इस तिथि को माना जाता है। भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए आप कार्यों को आरंभ करें। रविवार का अवसर और साथ साथ एकादशी तिथि, और ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पे आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, दोपहर के बाद लाभ के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं, और जिन चीजों का पूर्वाभास आपको हो रहा था वो आपके सामने घटनाएं घटती दिखाई दे रही। तो जो पूर्वाभास हुआ है उससे आप लाभ उठाते हुए, चीजों को समझते हुए कार्य करने का आपको काम करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में चावल का दान करना, सफेद चीजों का दान करना, भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, ये सारे अच्छे उपाय हैं। इनको करिए, कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।